देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अनुजा। इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे फतेह जंग बाजवा की मृत्यु के बाद जो है वो उनके बेटे को नौकरी दी गई, जिसको अर्जुन बाजवा ने ठुकरा दिया है। जी हां, आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह इन दिनों अपने ही घर में घिरे हुए नजर आ रहे हैं। पंजाब कांग्रेस में पिछले कई दिनों से खटपट का माहौल तो जारी ही है, लेकिन इस बीच जो है वो फतेह जंग बाजवा के बेटे अर्जुन बाजवा को कैप्टन अमरिंदर की सरकार की तरफ से जो है वो इंस्पेक्टर की नौकरी अनुकंपा के तौर पर दी गई थी, लेकिन अब जो है वो अर्जुन बाजवा ने इस नौकरी को ठुकरा दिया है। आपको बता दें कि इस नौकरी को लेकर बहुत सियासी घमासान भी मचा था। इधर जो है नवजोत सिंह सिद्धू ने नौकरी देने के बयान पर जो है वो अमरिंदर पर ताना भी मारा था और तंज भी कसा था। कहा था कि अर्जुन बाजवा जो है वो काफी धनिक है, उनके पास जो है वो पैसा है, उसके बाद उन्हें नौकरी क्यों दिया जाना चाहिए। इससे अच्छा है कि जो गरीब हैं, जो बेरोजगार हैं, उन्हें नौकरी देना चाहिए। देखिए इस रिपोर्ट में कि नवजोत सिंह सिद्धू ने और क्या क्या कहा था बाजवा को नौकरी देने पर। फतेह जंग बाजवा और उनके बेटे अर्जुन बाजवा ने पंजाब कांग्रेस के प्रधान सुनील जाखड़ सहित कई वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ टिप्पणी की है। इस पर जाखड़ ने भी पलटवार किया है, जिससे पार्टी का माहौल और गर्मा गया है। जी हां, फतेह जंग ने मंत्रिमंडल के फैसले पर ऐतराज जताने वाले नेताओं को निशाने पर लेते हुए कहा है कि वे पूछना चाहते हैं कि क्या ऐसा पहली बार हुआ है। वहीं बाजवा ने कहा है कि कैबिनेट मंत्री तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा, सुखविंदर सरकारिया और प्रदेश कांग्रेस प्रधान सुनील जाखड़ के रिश्तेदारों को भी सरकार ने चेयरमैन लगाकर लाभ पहुंचाया है। उस समय किसी ने सवाल क्यों नहीं उठाए। वहीं फतेह जंग ने कहा है कि आज मेरे बेटे को नौकरी मिली तो यह बयानबाजी कर रहे हैं। वहीं जाखड़ के बेटे अजय वीर जाखड़ भी पंजाब स्टेट कॉमर्स एंड फॉर्म वर्कर्स कमेटी के चेयरमैन हैं। फतेह जंग के सवाल का जवाब देते हुए सुनील जाखड़ ने कहा है कि अगर उनके बेटे अजय वीर के चेयरमैन होने का प्रश्न है तो उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान राजकीय कोष से एक भी पैसा वेतन के तौर पर नहीं लिया और न ही कोई अन्य लाभ लिया है। उनकी अपनी एक पहचान है। बाजवा परिवार दूसरों पर कीचड़ उछालने के बजाय सूबे के युवाओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे। सुनील जाखड़ ने कहा है कि उनके बेटे अकेले ऐसे भारतीय हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र ने सस्टेनेबल फूड सिस्टम के डिजाइन के लिए सितंबर 2021 में होने वाले संयुक्त राष्ट्र फूड सिस्टम सम्मेलन का एक्शन ट्रैक 2 का चेयरमैन भी नियुक्त किया हुआ है। वहीं इसके अलावा अजय वीर जाखड़ इस समय भी वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम में फूड सिस्टम इनिशिएटिव स्टुवर्डशिप बोर्ड के सदस्य हैं। उनकी खेती के प्रति जानकारी व समझ के कारण कमीशन का चेयरमैन बनाने से पहले भी भारत सरकार उन्हें पिछले कई वर्षों से वर्षीय बजट से पहले चर्चा के लिए बुलाती आ रही है। वहीं अर्जुन बाजवा ने कहा है उनके दादा सतनाम सिंह बाजवा ने शहादत दी थी, उसी वजह से अनुकंपा के आधार पर पंजाब मंत्रिमंडल ने उन्हें पुलिस इंस्पेक्टर की नौकरी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। वहीं सवाल उठने लगे तो उन्होंने नौकरी स्वीकार न करने का फैसला किया। अर्जुन ने आगे कहा है कि वे नौकरी के मामले में राजनीति करने वाले नेताओं से पूछना चाहते हैं कि क्या अमीर या गरीब की शहादत में अंतर होता है। उन्होंने कहा कि वह पुलिस की नौकरी करके लोगों की सेवा करना चाहते थे, लेकिन अब जनसेवा के लिए कुछ और करना होगा। वहीं फतेह जंग बाजवा ने कहा है कि नौकरी अस्वीकार करके उनके बेटे ने एक मिसाल कायम की है। उन्होंने कहा है कि जब हमारा परिवार शहादत से पीछे नहीं हटा तो नौकरी क्या चीज है। उन्होंने आगे कहा है कि 3 दिन पहले जब नौकरी की चर्चा शुरू हुई तो उन्होंने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को पत्र लिखकर नौकरी न दिए जाने का आग्रह किया था। इसके बाद भी मंत्रिमंडल ने इस संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। उन्होंने कहा है कि लोग लगातार इस पर सवाल उठाते रहे हैं, इसलिए उन्होंने नौकरी स्वीकार न करने का फैसला लिया है। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले पंजाब सरकार ने
कैबिनेट की बैठक में अपनी ही पार्टी के 2 विधायकों के बेटे को सरकारी नौकरी देने का प्रस्ताव पास किया था और कैबिनेट ने ये फैसला इस आधार पर किया था क्योंकि दोनों विधायकों के पिता पंजाब में चरमपंथी लहर के दौरान मारे गए थे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राकेश पांडे के बेटे को नायब तहसीलदार और विधायक फतेहजंग सिंह बाजवा के बेटे को पंजाब पुलिस में इंस्पेक्टर लगाया गया था। वहीं इसे लेकर पंजाब कांग्रेस के नेता और विधायक सवाल उठा रहे हैं। विधायक नवजोत सिंह सिद्धू, परगट सिंह, कुलवीर सिंह जीरा, बरिंदर ढिल्लों और अमरिंदर सिंह राजा बर्निंग और कई विधायक इस मुद्दे पर सरकार से नाराज थे। वहीं कांग्रेस विधायक नवजोत सिंह सिद्धू ने सवाल किया कि विधायकों के बेटों को नौकरी क्यों दी गई? जिनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है उनको नौकरी क्यों नहीं? वहीं हाल ही में उन्होंने निजी चैनल में एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि मेरे लिए कांग्रेस के दरवाजे बंद करने वाले कैप्टन कौन है, सब कुछ हाई कमान तय करेगा। जी हां, उन्होंने कहा कि अब यह राजशाही व्यवस्था नहीं, लोकतंत्र है। कई साल पहले सरदार पटेल राजशाही खत्म कर चुके हैं। सिद्धू ने कहा है कि ऐसा लग रहा है कि पंजाब में सत्ता का हैंड ओवर हो रहा है, एक की बारी खत्म और दूसरे पक्ष की बारी शुरू। वहीं भारतीय हॉकी टीम का कप्तान रह चुके कांग्रेस के विधायक परगट सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं यह नहीं समझ पा रहा कि जो विधायकों के बेटों को नौकरी देने का आधार क्या है। ऐसे विधायकों के बेटों को नौकरी देने से सरकार और पार्टी की छवि खराब होती है। वहीं परगट सिंह के मुताबिक कैबिनेट के 5 मंत्रियों ने कैप्टन के इस फैसले का विरोध किया, इसके बावजूद इन नौकरियों को मंजूरी दी गई। वहीं इस मामले पर जगतार सिंह का कहना है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के काम करने के तरीके से कांग्रेसी ज्यादा परेशान है। साथ ही उनका कहना है कि अमरिंदर सिंह के लिए नवजोत सिंह सिद्धू कोई चुनौती नहीं है क्योंकि उनके साथ कोई विधायक नहीं है। उन्होंने कहा कि पंजाब कांग्रेस की वर्तमान लड़ाई मुद्दों को लेकर है क्योंकि इसमें से ज्यादातर हल नहीं हुए, इसलिए विधायक और मंत्री इस बात से डरते हैं वे आगामी विधानसभा चुनावों में लोगों से वोट कैसे मांगेंगे। वहीं बरगाड़ी बेअदबी मामले में किसी पर भी कोई कार्रवाई न होने के कारण कांग्रेस विधायकों को डर है कि पार्टी को नुकसान होगा। वहीं पंजाब विश्वविद्यालय के राजनीति विभाग के प्रोफेसर कहते हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह वर्तमान में आंतरिक और बाहरी दोनों चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। अगर पार्टी में एकता नहीं होगी तो बाहरी चुनौतियां और गंभीर होती जाएंगी। वहीं उन्होंने कहा है कि ये चुनौतियां कम नहीं होंगी बल्कि आने वाले दिनों में और बढ़ेगी क्योंकि चुनाव नजदीक आते ही पार्टी के भीतर आंतरिक विरोध और तेज हो सकता है। कुछ दिनों पहले ये पूरा मामला तुल पकड़ लिया था, लेकिन अब जो है वो अर्जुन बाजवा ने ये साफ कर दिया है कि उन्हें ये नौकरी नहीं चाहिए। वो देश की सेवा जरूर करना चाहते हैं, लेकिन अब वो कोई और कार्य कर देश की सेवा करेंगे अगर उन्हें इंस्पेक्टर बनने नहीं दिया गया तो। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।